सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का 9वां पाठ सवाल का जवाब पढ़ेंगे। इस कहानी को लिखा है हरिकृष्ण देवसरे जी ने, जिन्हें हिंदी बाल साहित्य का भंडार बनने का गौरव प्राप्त है। उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी मात्र सूची देखकर ही पाठक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें अपने जीवन में मौलिक गुणों को उतारने के लिए प्रेरित किया है। अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सच्चाई और साहस से उसका सामना करना चाहिए। तो आइए अब हम अपनी कहानी को पढ़ते हैं। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज की जिद नहीं करेगा, मैंने कहा। आप भी कैसे दादा हैं? अरे पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार न ले जाता। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी थी। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर न जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी कुछ ज्यादा थी, सो इंतजार करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों की और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम ले, अनार ले या बड़ी फुलझड़ी ले। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल न खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या ले क्या न ले। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज्यादा थी। दुकानदार ने अपनी खींच बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए और उन्हें झिड़क दिया। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले कचूले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक न था। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, सो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखों को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देकर वहां रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस ओर कुछ ज्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुकारा, दादाजी। और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपक कर वहां पहुंचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है। इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा।
उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक ओर खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। इस दुकानदार ने बस आओ देखा न ताओ दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चोर बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर है? कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी तो पटाखे देख ही रहा था। लो, मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, मैं माफी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ियाँ मुफ्त देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफी मांग लो और 10-5 रुपए के पटाखे देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी रह जाएगी। तो बच्चों, आपने इस कहानी में अब तक देखा कि तन्मय अपने दादाजी के साथ दीपावली की खरीदारी करने बाजार जाता है और वहां कुछ गरीब बच्चों को देखता है जो पैसे न होने के कारण सिर्फ पटाखों को देखकर अपना मन बहला रहे थे। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चोर कहा और उन्हें थप्पड़ मारकर वहां से भगाना चाहा, पर तन्मय ने उन गरीब बच्चों का साथ दिया और दुकानदार के इस अनीतिपूर्ण कार्य की उपेक्षा की। आखिर में दुकानदार को शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगनी पड़ी। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था कि तन्मय मेरे पास आया। बोला, दादाजी, 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 हो जाए? मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। वही जो मैंने कहा। बताइए, बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपए मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपए देते हुए कहा, तो इन रुपयों में 50 रुपए मिलाकर उन्हें 200 रुपए बनाने का जादू आप ही दिखाइए। लेकिन क्यों? दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। और मैंने तन्मय को 50 रुपए दे दिए। तन्मय रुपए लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया, फिर दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने छिपकर देखा, तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपए दिए
एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपए में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। तन्मय ने उन्हें चुप कराया और उन सबको जाने के लिए कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपए क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। तो तन्मय की बाजार वाली बात से दादाजी बहुत खुश थे। तन्मय ने शाम को उन चारों बच्चों को घर पर बुलाकर उन्हें अपने जमा किए पैसे दे दिए। इतने छोटे बच्चे में इतनी उदारता देखकर दादाजी ने उसे सीने से लगा लिया। तो बच्चों, आपने देखा कि तन्मय ने किस तरह साहस और सच्चाई से दुकानदार को सबक सिखाया। हमें भी तन्मय जैसे गुणों को अपनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।